मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आगे बढ़ेंगे सुपरफास्ट सेंचुरी में। उससे पहले बड़ी खबर की बात करते हैं। रायपुर से ये बड़ी खबर है, चुनावी साल में कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। कर्मचारियों का अब 5% डीए बढ़ेगा। कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। हर साल 1000 करोड़ का अतिरिक्त भार भी इससे पड़ेगा। चुनावी साल में कर्मचारियों को बड़ी सौगात सरकार की ओर से मिली है। सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी सौगात दी है। चुनावी साल में कर्मचारियों को बड़ी सौगात सीएम भूपेश बघेल ने दी है। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। कर्मचारियों का 5% डीए बढ़ेगा। कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। बता दें, हर साल 1000 करोड़ का अतिरिक्त भार इससे पड़ेगा। तो बता दें, चुनावी साल है और घोषणाएं कई सारी होती हैं और एक सौगात हम इसे कह सकते हैं। कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है, बड़ी घोषणा की गई है सीएम भूपेश बघेल द्वारा। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। कर्मचारियों का अब 5% डीए बढ़ेगा। कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। हर साल 1000 करोड़ का अतिरिक्त भार भी पड़ेगा। और ये ट्वीट मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है, आप सबके साथ साझा कर चाहूंगा। आज हमने कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया है। राज्य के शासकीय कर्मचारियों का डीए 5% बढ़ेगा। प्रतिवर्ष 1000 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। ये ट्वीट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए डिप्टी एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, कर्मचारियों को चुनावी साल में बड़ी सौगात मुख्यमंत्री ने दी है। अब 5% डीए बढ़ेगा। ये बड़ा फैसला भूपेश बघेल ने अपनी कैबिनेट में लिया है। न्यूज़ 18 लगातार बता रहा था कि आज की जो कैबिनेट बैठक है वो कर्मचारियों के लिए बहुत खास होने जा रही है। तो उसी पर मुहर लगी है कि कर्मचारियों के लिए ये बेहद खास हुई है। 5% डीए मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में प्रस्ताव पास करके उस पर मुहर लगा दी है और 5% डीए अब कर्मचारियों का बढ़ जाएगा। 1000 करोड़ का अतिरिक्त भार इस पर यहाँ पर आएगा। हालांकि कर्मचारियों का कहना है कि 9% बढ़ाने की मांग वो कर रहे थे और उसमें से अभी भी 4% वो पीछे हैं, लेकिन 5% बढ़ाकर एक बड़ी राहत यहाँ पर कैबिनेट में मुख्यमंत्री ने दी है। खुद मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि 5% डीए कर्मचारियों का बढ़ा दिया गया है और इसका जो अतिरिक्त भार है 1000 करोड़ रुपए का वो सालाना पड़ने वाला है राज्य सरकार पर। लेकिन कर्मचारियों की डिमांड को देखते हुए और ज़रूरत को देखते हुए राज्य सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। बहुत लंबे समय से उनकी ये मांग थी डीए बढ़ाने को लेकर कि बराबर किया जाए, डीए केंद्र के बराबर किया जाए, लेकिन 5% की बढ़ोतरी करके, जो कि अपने आप में एक बड़ी बढ़ोतरी होती है और 1000 करोड़ जैसा कि बताया भी जा रहा है कि अतिरिक्त भार पड़ेगा। कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक बहुत बड़ी राहत कर्मचारियों के लिए है कि 5% डीए उनका बढ़ जाएगा यहाँ पर। और कर्मचारी जो लंबे समय से मांग कर रहे थे उसमें से 5% बढ़ाकर उनको खुश करने की कोशिश मुख्यमंत्री ने की है। बड़ी राहत देने की कोशिश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। कैबिनेट में ये बड़ी मुहर लग गई है जिसकी घोषणा खुद मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके यहाँ पर की है। पर एक तबका या हम कहें कई सारे तबके जो नाराज भी हैं। अब हम स्वास्थ्य कर्मियों की यहाँ पर बात कर लें तो कुछ संकेत पहले डिप्टी सीएम ने दिए थे कि हो सकता है नियमितीकरण का काम हो जाए। क्या इस पर भी कुछ चर्चा हुई है, कोई फैसला लिया गया है?
बिल्कुल चर्चा हुई है, बिल्कुल चर्चा हुई है और इस पर फैसला क्या हुआ है ये कैबिनेट ब्रीफिंग में थोड़ी देर में मोहम्मद अकबर 2:30 बजे लगभग मोहम्मद अकबर ये ब्रीफ करने जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि कर्मचारियों के 5% डीए की एक बड़ी खुशखबरी थी तो मुख्यमंत्री ने खुद इसे ट्वीट करके जानकारी इसकी दी है। बाकी कैबिनेट में क्या चर्चा हुई है, क्या बड़ा फैसला हुआ है, बस थोड़ी देर में कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर इसकी ब्रीफिंग देने जा रहे हैं। वो बताएंगे कि चर्चा हुई है ये तो तय है। यहाँ पर क्या उस पर निर्णय हुआ है, क्या उस पर फैसला हुआ है, ये थोड़ी देर में इसका खुलासा यहाँ पर हो जाएगा। कर्मचारियों के हड़ताल के बीच इतना बड़ा फैसला लेना, डीए बढ़ा दिया जाना, बहुत बड़ा अहम फैसला और कहीं ना कहीं इससे कर्मचारी बहुत ज्यादा खुश भी नजर आएंगे, पर इससे जो है अतिरिक्त भार भी सरकार पर पड़ेगा। अभिषेक, अतिरिक्त भार पड़ना तय है। देखिए, जब भी इस प्रकार के निर्णय होते हैं, चाहे डीए बढ़ाने को लेकर हो या कुछ भी अतिरिक्त अगर कर्मचारी या किसी भी जगह सरकार लगाती है तो उसका भार पड़ना तय है। वो सरकार अनुपूरक बजट और तमाम अलग तरीकों से उसे मैनेज करने की कोशिश करती है, दूसरे टैक्सों के जरिए कोशिश करती है, दूसरे जरियों से कोशिश करती है कि उसको, इस बजट को उसमें किसी तरीके से मैनेज किया जाए या निकाला जाए। लेकिन कर्मचारियों की बड़ी मांग थी, सरकार को लगा कि ज़रूरी है, लंबे समय से उनकी मांग की जा रही थी, इसीलिए 5% का डीए बढ़ाकर एक बड़ी राहत देने की कोशिश यहाँ पर भूपेश कैबिनेट ने की है और इस पर मुहर लग गई है। उम्मीद कर्मचारी ये भी कर रहे हैं आने वाले समय में जो 4% का गैप है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी चुनाव में समय है। तो ये वो उम्मीद कर रहे हैं। जो हमारे चैनल में देखने के बाद कुछ कर्मचारी नेताओं का फ़ोन हमारे पास आया था और उन्होंने इसकी पुष्टि भी की और पूछा भी क्या 5% बढ़ा दिया गया, और वो खुश भी नज़र आ रहे हैं कर्मचारी नेता कि 5% का डीए तत्काल यहाँ पर बढ़ा दिया गया, ये बड़ी राहत है। और वो उम्मीद भी कर रहे हैं कि जो बचा हुआ मार्जिन है वो भी जल्द पूरा हो जाएगा। जी जी, अभिषेक, देखिए मॉनसून सत्र चूंकि आ चुका है, मतलब नजदीकी है और मॉनसून तो आ ही चुका है और इसको लेकर भी कई सारी चर्चाएं होनी थी। इस बारे में मैं चाहूंगी आप जानकारी दें कि आखिर सुविधाएं जो किसानों को पहुंचानी रहती है या जो जरूरत का सामान रहता है वो समय पर किसानों को मिल सके, बहुत तमाम तरह की इसमें चीजें होती है। इस बारे में आखिर क्या चर्चा हुई है और क्या फैसला लिया गया है? देखिए, कैबिनेट में किसानों को लेकर भी चर्चा होनी थी और ये चर्चा हुई है। हालांकि एकदम जो डिटेल है वो ब्रीफिंग में पता चलेगा, लेकिन सबसे अहम जो होता है, मानसून की शुरुआत हुई है, इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसानों को होती है खाद और बीज की। तो खाद और बीज समितियों के द्वारा किसानों को आसानी से उपलब्ध हो जाए। कई बार खाद की कालाबाजारी की बात सामने आती है, तो ऐसी परिस्थितियां न बने कि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत हो, क्योंकि खास तौर पे चुनावी साल भी है। तो यही निर्देश दिए गए हैं, तय किया गया है कि किसानों तक खाद और बीज सरलता से, सहजता से पहुंच जाए, उनको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। क्योंकि भूपेश सरकार लगातार कहती रही है वो किसानों की सरकार है, इसीलिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसानों तक, उनका सीज़न है, किसानों का बोनी का टाइम है, तो खाद और बीज उन तक सरलता से पहुंचे। ये डिसीजन हुआ है। क्या निर्देश जारी किए गए हैं, इसको लेकर थोड़ी देर में कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ब्रीफ करेंगे। ठीक ठीक, आप लगातार अभिषेक बने रहिए। हमारे साथ कमल वर्मा जी जुड़ गए हैं, कर्मचारी नेता हैं। कमल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 MPCG में। कमल जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, सुन रहा हूँ। जी, बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया गया है कर्मचारियों के लिए। अब 5% डीए भी बढ़ाने का फैसला लिया गया है, कैसे देखते हैं आप? ये तो ठीक, हाँ बिल्कुल, इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो 5 सूत्री मांग को लेकर हमने जो आंदोलन का शंखनाद करने जा रहे हैं कल 7 जुलाई को, पूरे प्रदेश भर के जो कर्मचारी अधिकारी जो है कल आंदोलन में शामिल होंगे। हम सरकार से मांग करते हैं, स्वागत भी करते हैं और फिर भी मांग भी करते हैं कि जो केंद्र के समान महंगाई भत्ता जो 40% है, उसका सरकार जो है शीघ्र जो है देर तिथि से उसका ऐलान करे। ऐसा हम आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करते हैं। जी ठीक, कमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी जी, थैंक यू। तो आपने सुना, जो कर्मचारी नेता उनका साफ तौर से कहना था कि कल से हमारी जो है हड़ताल शुरू हो रही है, हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं और हमारी फिर से वही मांग है कि जो केंद्र के समान डीए है वैसा डीए किया जाए। हम खुशी भी हैं जो ऐलान किया गया है, जो घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई है, डीए बढ़ाने का फैसला लिया गया है, उस पर हम खुश हैं। साथ ही हम मांग भी करते हैं कि जितना केंद्र डीए दे रहा है उतना डीए राज्य सरकार भी दे। तो चुनावी साल है, कर्मचारियों को बड़ी सौगात मुख्यमंत्री ने दे दी है, बड़ा फैसला लिया है और 5% डीए बढ़ाने का फैसला लिया गया है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं सुपर फास्ट सेंचुरी में।